हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जुर्म की अंधी दुनिया और पाप के अंधेरे रास्ते, खून से सनी सुबह और खौफ से भीगी रात की दास्तां। वारदात की दुनिया से अपराध के अनोखे और हैरत अंगेज खबरों का कारवा लेकर हाजिर हूं मैं श्रवण तंबोले। तो आइए देखते हैं द क्राइम शो। दुर्ग जिले के हाई प्रोफाइल शिवांग चंद्राकर हत्याकांड का 2.25 महीने बाद खुलासा हो गया। दुर्ग रेंज के आईजी ओबीपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वारदात का खुलासा किया। साथ ही पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को सिलसिलेवार बताया कि कैसे उन्होंने ये वारदात की और कैसे पुलिस को गुमराह कर 2.25 महीने तक उनके आंखों में धूल झोंकते रहे। 5 दिसंबर 2021 शाम करीब 7 बजे दुर्ग जिले का चंद्रखुरी गांव। दुर्ग जिले का छोटा सा गांव है चंद्रखुरी। यही है चंद्राकर फार्म हाउस। इस फार्म हाउस के संचालक का सिविल इंजीनियर बेटा 27 साल का शिवांग चंद्राकर पिछले साल 5 दिसंबर को शाम करीब 7 बजे अपने मरूदा स्थित घर जाने के लिए मोटरसाइकिल से निकला था, लेकिन घर नहीं पहुंचा। 6 दिसंबर की रात में कनालपारा चंदखुरी से शिवांग चंद्राकर जो 27 साल का युवक है, वो रोज़ की तरह अपने पिता के फार्म हाउस से निकलकर रिसाली स्थित अपने मकान जा रहा था। रिसाली में उसकी माँ रहती हैं और रोज़ अपने फार्म हाउस पे आता था और शाम को अपने माँ के पास रिसाली के घर में चला जाता था। पहले तो परिजन ने आसपास रिश्तेदार और उसके दोस्तों के यहाँ ढूंढा, लेकिन जब शिवांग का कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने भी तलाश शुरू की। शिवांग तो नहीं मिला, मगर उसकी मोटरसाइकिल लावारिस हालत में शिवनाथ नदी के किनारे सड़क पर खड़ी मिली। 6 तारीख की शाम को ही निकला, परंतु घर नहीं पहुंचा। जब देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो घर वालों ने इसकी खोजबीन शुरू की और अगले दिन इसकी गुमशुदगी पुलिस में दर्ज कराई गई। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो शुरू से ही उसमें एक संदेह उत्पन्न हुआ, क्योंकि इसकी मोटरसाइकिल काफ़ी संदेहास्पद परिस्थितियों में फार्म हाउस के पास में ही एक तिराहे पर पाई गई थी। मोटरसाइकिल मिल गई, लेकिन शिवांग नहीं मिला तो पुलिस का माथा ठनका। उसने जांच के लिए अलग से टीम बना दी। साथ ही उसके बारे में कोई भी सुराग देने वाले के लिए 10,000 रुपए इनाम का ऐलान भी कर दिया। इधर परिजन ने भी 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर दी। पुलिस को आशंका थी कि शिवांग खुद ही घर छोड़कर कहीं चला गया है। व्यापक स्तर पर इस मामले की जांच की गई। कई पहलुओं को ध्यान में रखकर उसके परिचितों, उससे ऐसे लोग जो उससे किसी तरीके का मनमुटाव या वैमनस्य रखते थे, परिवार से अगर किसी का विवाद था, उसके दोस्त, रिश्तेदार, सबको ध्यान में रखकर पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस की तफ्तीश को जब 1 महीने हुए तो 5 जनवरी को चंदखुरी भाटा के नहर किनारे खेत में एक नरकंकाल दिखा। सूचना पहुंची, क्रेन बुलाकर खेत की खुदाई शुरू की गई। पूरा गांव ये देखने के लिए जमा हो गया कि नरकंकाल के साथ और क्या मिलने वाला है, लेकिन वहां एक हाथ घड़ी, टी-शर्ट और चप्पल ही मिली। परिजन ने घड़ी के शिवांग के होने की पुष्टि कर दी। साथ ही कंकाल का डीएनए टेस्ट भी हुआ। आखिरकार डीएनए रिपोर्ट से साबित हो गया कि कंकाल शिवांग का ही है। 5 जनवरी को चंदखुरी भाटा में एक गड्ढे में उसका कंकाल के कुछ हिस्से मिले। उसकी घड़ी मिली, जिससे कि घर वालों ने आइडेंटिफाई किया उसी की घड़ी है। फिर डीएनए टेस्ट कराया गया, जिसमें वो बॉडी पार्ट्स शिवांग चंद्राकर के होने की पुष्टि हुई। मामला काफी हाई प्रोफाइल हो गया था। इसकी जांच के दौरान पुलिस ने करीब 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले। वहीं आरोपियों को पकड़ने के लिए पूरे गांव के मोबाइल के सीडीआर की जांच की। इस दौरान उसकी तफ्तीश अशोक देशमुख नाम के एक युवक पर आकर टिक गई।
पुलिस ने हिरासत में लेकर जब अशोक से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि कातिल वही है, लेकिन इस खूनी जुर्म में वो अकेला नहीं है। 3 आरोपियों को इसमें हिरासत में लिया गया, जिन्होंने इस गुनाह में कि उन्होंने शिवांग चंद्राकर की हत्या करके बॉडी को वहाँ डिस्पोज किया था, वो करना कबूल किया। पुलिस ने अशोक देशमुख के साथ विक्की देशमुख और बसंत साहू को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हत्या से जुड़े कई सबूत और सबसे अहम कत्ल की वजह का सवाल उसके सामने था। आकाश राव, IBC 24, दुर्ग। जी हां, तो पुलिस के सामने तो यह सवाल था ही सबसे बड़ा कि शिवांग को आखिर इतनी बेरहम मौत क्यों दी गई। मर्डर की प्लानिंग भी ऐसे की गई थी कि आरोपियों ने पहले से ही लाश को ठिकाने लगाने के लिए खुदाई कर रखी थी। किराए पर खड़ा होकर उससे लिफ्ट लेना भी मर्डर के मास्टर प्लान का एक हिस्सा था। मगर क्यों हुआ यह मर्डर, आइए देखते हैं। शिवांग हत्याकांड का सबसे अहम सबूत था उसका मोबाइल और लैपटॉप। पुलिस ने आरोपियों को तो पकड़ लिया, लेकिन न तो उसे मोबाइल मिला और न ही लैपटॉप। लिहाजा पुलिस ने उस तालाब में अपनी पूरी टीम उतार दी जिसमें आरोपियों ने मोबाइल फेंकने की बात कबूली थी। 2 दिन तलाशी अभियान के बाद भी पुलिस को मोबाइल नहीं मिला। आरोपियों ने बताया कि हत्या के बाद शिवांग के परिजनों से 30 लाख की फिरौती मांगने का प्लान था, लेकिन पुलिस की सतर्कता बढ़ जाने से उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इन्होंने शिवांग चंद्राकर को एक तो हत्या करने की उसकी प्लानिंग बनाई और साथ में कि हत्या करके हम उसके परिवार से 30 लाख की फिरौती भी मांगेंगे, उसी का फ़ोन का इस्तेमाल करके। ये इनकी योजना थी। 15 दिन पहले इन्होंने योजना बनाई थी। आरोपी अशोक देशमुख, विक्की देशमुख और बसंत साहू ने पुलिस को बताया कि शिवांग की लाश को दफनाने से पहले ही उन्होंने हार्वेस्टर के पहिए की वजह से बने गड्ढे का इस्तेमाल किया ताकि किसी को शक न हो। फिर गड्ढे पर पैरा और पत्थर डाल दिया। आरोपियों ने यह भी बताया कि लाश दफनाने के बाद उन्होंने शिवांग के बैग समेत कई सामान को खेत के पास पुलिया के नीचे पाइप के भीतर जलाया था। ये तीनों आरोपी शाम को एक तिराहे पर, उसके फार्म हाउस के पास एक तिराहा है, वहाँ पर आके इकट्ठा हुए। उस तिराहे से दूर दूर तक दिखाई देता है और किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति अगर उधर आ रहा हो तो वो दिखाई देता है, तो इसलिए उन्होंने इस तिराहे को चुना। जैसे ही शिवांग चंद्राकर फार्म हाउस से रोज़ की भांति अपने घर जाने के लिए उस तिराहे पर आया होता हुआ वापस जा रहा था, तो अशोक देशमुख ने उसको हाथ देकर रोका, पीछे बैठ के उसको कस के पकड़ लिया और बाकी दोनों आरोपियों ने उसकी रस्सी से जो उन्होंने फंदा बना रखा था उससे कस के उसकी हत्या कर दी और बॉडी को चंदखुरी भाटा में एक ऐसी जगह जहाँ इन्होंने पहले देख रखा था, जिस जगह को एक गड्ढा था, उस गड्ढे में ले जाकर डिस्पोज कर दिया। पुलिस हत्या के तीनों आरोपियों अशोक देशमुख, विक्की देशमुख और बसंत साहू को लेकर चंद्रखुरी के चंद्राकर फार्म हाउस के करीब पहुंची, जहां शिवांग की हत्या की गई थी। पुलिस ने आरोपियों से पूरी वारदात का रिक्रिएशन कराया, कैसे उन्होंने लिफ्ट मांगी, फिर बाइक पर कैसे सवार हुए और फिर लाश को ले जाकर कैसे गड्ढे में दफनाया। ये तीनों आरोपी गांव के रहने वाले हैं। मुख्य आरोपी अशोक देशमुख ये 2020 में पंच का चुनाव लड़ा था, बहुत कम वोटों से हारा था। उसको इस बात का शक था कि शिवांग चंद्राकर के परिवार ने उसको मदद नहीं की, जिसके कारण उसकी हार हुई। तीनों आरोपियों ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है कि इस खूनी वारदात के पीछे उनकी पुरानी रंजिश और इंतकाम है। दरअसल अशोक देशमुख ने गांव में पंच पद के लिए चुनाव लड़ा था, जिसमें शिवांग और उसके परिवार ने कोई मदद नहीं की, जिसकी वजह से उसे हार का सामना करना पड़ा। इस बात को लेकर उससे खुन्नस थी। फिर एक और वजह भी सामने आई कि शिवांग के पिता ने उस 15 एकड़ खेत को खरीद लिया जिसमें अशोक देशमुख रेगहा में खेती करता था। इसकी वजह से उसे करीब 1.5 लाख का नुकसान भी हुआ। शिवांग चंद्राकर के परिवार का फार्म हाउस जहाँ पर है, उसके पास में 13 एकड़ ये किसी थर्ड पार्टी की ज़मीन है, जिसको रेगहा पर लेने को लेकर भी उस पॉइंट पे भी विवाद था। अशोक देशमुख ने उसको पिछले साल रेगहा पर लिया था, जिसमें उसको आमदनी भी नहीं हुई थी, परंतु आपस में मनमुटाव था। 2 महीने तक दुर्ग जिले की पुलिस ने अपनी 200 लोगों की टीम इस सनसनीखेज हत्याकांड को सुलझाने में झोंक रखी थी।
डीएनए टेस्ट के साथ करीब 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पूरे गांव के मोबाइल के सीडीआर की जांच की गई। आरोपी भूल गए थे कि पुलिस के हाथ और कातिल के गिरेबान के बीच उनकी सिर्फ एक भूल और पुलिस के लिए एक क्लू ही काफी होता है। आकाश राव, IBC 24, दुर्ग। 10 साल से वो एक अस्पताल में नर्स थी। इस दौरान एक कंपाउंडर उसके दिल के करीब आ गया। दोनों के बीच मोहब्बत के नाम पर शुरू हुआ नाजायज रिश्तों का खेल। लेकिन आशिक को महबूबा का यह खेल तब खराब लगने लगा जब वो आए दिन उससे रुपए पैसे की डिमांड करने लगी। मामला बढ़ता गया और ब्लैकमेलिंग तक पहुंच गया। फिर क्या था, रिश्ते खून से रंग गए और मोहब्बत के माथे पर लिख दी गई मौत। सड़क किनारे पड़ी महिला की अर्धनग्न लाश मिलने की सूचना पर देखने आए सैकड़ों लोगों की भीड़। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के ओरछा के पास पृथ्वीपुर की है, जहां 7 फरवरी को सुबह मंडी के पास झाड़ियों में लोगों ने ये लाश देखी। सूचना मिलते ही पुलिस और डायल 100 की टीम भी मौके पर पहुंच गई। प्रातःकाल पहले हमारे डायल 100 को, फिर हमारे पुलिस अधिकारियों को जानकारी मिली थी इस तरह से एक महिला का शव संदेहास्पद हालत में पड़ा हुआ है। उस पर से हमारे अधिकारी, जिनको जैसी खबर मिली, हमारे एसडीओपी, हमारे थाना प्रभारी तत्काल वहां मौके पर पहुंचे थे। लाश मिलने की सूचना पर देखने आई भीड़ में किसी ने पहचान की कि ये लाश आभा तिवारी की है। आभा जैरोन के आयुष विभाग में स्टाफ नर्स थी। लाश पर मिले चोटों के निशान से साफ था कि मामला हत्या का है। पंचनामा कार्रवाई के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तफ्तीश शुरू करते ही पुलिस के शक की सुई एक ऐसे शख्स पर आकर टिक गई जो पुलिस का मददगार भी बन रहा था। मामला थोड़ा पेचीदा था क्योंकि जिस व्यक्ति ने हत्या की है वो इस परिवार से काफ़ी जुड़ा हुआ था और वो चूँकि नेक्स्ट डे जब मर्डर हुआ था तो बहुत कॉन्फिडेंट भी था कि साहब ये ऐसा है, मेरे संबंध जरूर है, लेकिन मैं इस तरह की वारदातों में शामिल होने का मेरा सवाल ही नहीं उठता। और उसने कहीं ना कहीं अपनी संवेदना व्यक्त की, बड़ी जघन हत्याकांड हो गई और पुलिस कुछ नहीं कर रही है और जल्दी से जल्दी एक्शन होना चाहिए, इस तरह की उसकी रिएक्शन भी था। सीसीटीवी फुटेज और साइबर सेल की मदद से पुलिस ने अनिल चतुर्वेदी नाम के युवक को धर दबोचा, जो नेगोआ में आयुष विभाग में कंपाउंडर है। पुलिस की पूछताछ में ये बात सामने आ गई कि कंपाउंडर और नर्स के बीच नाजायज रिश्ते थे। आरोपी अनिल चतुर्वेदी ने बताया कि इस खूनी वारदात में उसके साथ उसका एक दोस्त रोहित यादव भी शामिल था। और अंततः इसमें जो शख्स सामने आया है वो अनिल चतुर्वेदी आयुष विभाग में है, कंपाउंडर के पद पर नेगोआ में वर्तमान में पदस्थ है। उसके द्वारा अपने साथी रोहित यादव के साथ मिलकर इस जघन हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। क्योंकि अनिल चतुर्वेदी भी फाइनेंशियली बहुत सक्षम नहीं था, लेकिन वो इस बात से भयभीत था कि कहीं ना कहीं हमारे चीज़ों के, हमारे रिलेशंस की बारी बातें सामने आ जाएंगी और मेरे परिवार को हो सकता है लोग थाने में भी कंप्लेंट करते तो मेरी स्थिति खराब हो सकती है। तो उसने अपने साथी रोहित यादव के साथ मिलकर इस हत्याकांड का योजना बनाई। अनिल और आभा के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जब आभा ने उससे रुपया पैसा मांगना शुरू कर दिया और वो ब्लैकमेलिंग पर उतर आई तो अनिल चतुर्वेदी ने उसे सबक सिखाने के लिए मर्डर का मास्टर प्लान बनाया। उसने आभा को रुपए देने के नाम पर सुबह 4 बजे मंडी के पास बुलाया। अनिल अपने दोस्त को भी कार के साथ बुला चुका था। पहले उन्होंने आभा को कार से टक्कर मारी, फिर डंडे से मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसके पीछे जो बातें और जो तथ्य सामने आए हैं उसकी अनिल चतुर्वेदी के काफ़ी समय से इन महिला के साथ संबंध रहे हैं, इनके घर इनका आना जाना रहा है और कहीं ना कहीं इनसे उस महिला ने बोला कि भाई तुम्हारे परिवार को जानकारी पहुंचा जाएगी, थाने में जानकारी पहुंच जाएगी और कहीं ना कहीं उनका एक मकान, उनके घर के पास ही एक मकान निर्माणाधीन है, काफ़ी अच्छा मकान निर्माण कर रही है, तो पैसे की आवश्यकता थी, उनसे पैसे भी लेती है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही उनसे हत्या में इस्तेमाल हुई कार और लाठी भी जब्त कर ली है। साथ ही दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। प्रदेश तिवारी, IBC 24, ओरछा। वो महिला पड़ोसी की मोहब्बत में गिरफ्तार थी, लेकिन उसे यह भी लगता था कि कहीं उसके महबूब का सामने वाली दूसरी महिला से भी तो क्रॉस कनेक्शन नहीं है। बस जहन में उबलता यही सवाल उसे एक
ऐसे अंधेरे रास्ते पर ले गया जहां से काल कोठरी का ही रास्ता खुलता है। क्या है पाप की इस कहानी में लिपटी 17 महीने की मासूम की बलि की खूनी कहानी, आइए देखते हैं। हत्या, प्रदर्शन और जांच में जुटी पुलिस की ये तस्वीरें बुरहानपुर की हैं। नाजायज रिश्तों और उससे उपजी जलन में एक मासूम की जिंदगी खाक हो गई। तस्वीरों में दिख रही इस महिला ने जिस जुर्म को अंजाम दिया उसे सुनकर आपकी रूह भी कांप उठेगी। दरअसल 23 दिसंबर को बुरहानपुर जिले के इच्छापुर में 17 महीने की मासूम बच्ची खुशी अचानक लापता हो गई। परिजन ने काफी खोजबीन की, लेकिन जब उसका कहीं पता नहीं चला तो उन्होंने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने टीमें बनाकर 1-2 दिन तक आसपास के इलाके में बच्ची को ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। आखिरकार पुलिस की तलाश खत्म हुई, लेकिन पुलिस को खुशी सही सलामत नहीं बल्कि एक सूखे कुएं में उसकी लाश मिली। 23 तारीख को जब लड़की सबसे पहले गुम हुई तो पुलिस तत्काल वहाँ पे पहुंची। हम लोगों ने पूरे दिन, 1 दिन 2 दिन जो है उसकी तलाशी आसपास के एरिया की उसके बाद में फाइनली जो है वो बच्ची एक बैग के अंदर, प्लास्टिक की बैग के अंदर बंधी हुई हालत में कुएं के अंदर मिली। कुआं जो था उसमें पानी नहीं था, बहुत गहरा कुआं था जहाँ पे लोग जो है वो कचरा डंप करते थे। बच्ची की लाश बरामद होने के बाद पुलिस ने शुरू की उसके कातिल की तलाश। आसपास के लोगों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने सामने रहने वाली अलका मराठा को गिरफ्तार किया, जिसने सख्ती से पूछताछ के दौरान अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने पुलिस को जुर्म की जो कहानी बताई उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल आरोपी अलका के पड़ोस के ही नितिन महाजन नाम के युवक से प्रेम संबंध थे, लेकिन अलका को नितिन के अपने घर के सामने रहने वाली मंगला से भी रिश्ते होने का शक था। आरोपी अलका को यह भी नागवार गुजरता था कि नितिन मंगला की बेटी खुशी पर तो प्यार लुटाता है, लेकिन उसकी बेटी की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता। इस बात को लेकर दोनों के बीच 20 दिसंबर को झगड़ा भी हुआ था। अलका मराठा करके है, उसको गिरफ्तार किया गया है एक जेलसी के कारण कि जो आरोपी है उसके नितिन नाम के लड़के के साथ में अवैध संबंध थे और उसको इस चीज की जेलसी थी कि नितिन का जो है वो अवैध संबंध मृतिका की मां के साथ भी है। इस चीज को लेकर उनमें लगातार झगड़े भी हुए हैं और बच्ची को लेकर खास करके उनमें 1 से 2-3 बार झगड़े हुए हैं। नितिन से झगड़े के बाद अलका ने मंगला को सबक सिखाने की ठान ली थी। उसके दिमाग में उससे बदला लेने का जुनून सवार हो चुका था। 23 दिसंबर को उसे मौका मिल गया। खुशी को घल्लाकर साड़ी से गला घोटकर उसने मासूम को मौत की घाट उतार दिया। इसके बाद अपने जुर्म को छिपाने की नीयत से उसने शव को प्लास्टिक बैग में भरकर पास के ही सूखे कुएं में फेंक दिया। 23 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ है तो 20 तारीख को इनमें बड़ा झगड़ा हुआ है। 23 तारीख इनकी बात भी नहीं हुई, तो इसी चीज को लेकर इसके द्वारा जो है वो बच्चे के घर में हत्या कर उसको लाश को कुएं में फेंका गया। हत्या के 1.5 महीने बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी अलका मराठा को गिरफ्तार कर लिया है। नाजायज रिश्तों की घिनौनी डोर बंधी तो 3 लोगों के बीच थी, लेकिन उसमें उलझ गई 17 महीने की मासूम खुशी की सांसें। उस मासूम को तो ये भी नहीं पता कि आखिर चहकने से पहले उसका गला क्यों घोटा गया। दिलीप नागौरी, IBC 24, बुरहानपुर। कौन नहीं चाहता कि उसे खूबसूरत बीवी मिले और फिर बीवी के ससुराल वाले उसे खूब इज्जत बख्शे, लेकिन जिंदगी में सभी की हसरतें भला पूरी कहां होती है। आइए आज हम आपको टीकमगढ़ और छतरपुर की 2 दिलचस्प घटनाएं दिखाते हैं। एक में बीवी की खूबसूरती मुसीबत बन गई तो दूसरी घटना में शराब पीने वाली पत्नी की मनमर्जी देखिए। स्क्रीन पर दिख रही ये 2 तस्वीरें ऐसे रिश्तों की वानगी हैं जिनकी कहानियां जुदा जुदा हैं, मगर दोनों का कैरेक्टर एक है। कहानी शुरू करते हैं पहली तस्वीर से, जो आई है टीकमगढ़ से। ये वाकया 14 फरवरी का है, जब पूरी दुनिया प्यार के रंग में रंगी वैलेंटाइन डे मना रही थी। टीकमगढ़ में सरेआम चौराहे पर एक महिला युवक को पीट और घसीट रही थी। कुछ ने बीच बचाव की कोशिश की, मगर महिला रुकने का नाम नहीं ले रही थी। युवक ने उसके पैर भी पकड़े, लेकिन महिला ने रहम नहीं दिखाई। वो बेरहमी से उसका कॉलर पकड़कर घसीटती हुई थाने लेकर पहुंच गई। दरअसल ये दोनों पति पत्नी हैं। पति संतोष चौरसिया का आरोप है कि उसके काम पर जाते ही उसकी बीवी पराये मर्दों के साथ घूमने निकल जाती है। पति का ये भी आरोप है कि उसकी बीवी शराब पीती है।
जिसकी उसने थाने में शिकायत की थी और ये बवाल उसी का नतीजा है। मछली की मारपीट करती है, जो सुबह 9 बजे ताव लगा के पड़ जाती है, शाम के आती है, हम लोग 7 साढ़े 7 बजे। हम पूछते हैं कहाँ अगर जाते हैं, अपन लगती है को क्या करना है, उसकी दारू पीती है और नए हमारे लड़कों के संग में जाती है तो पैसे कमा ले आती है, खाती है पीती है। चलिए अब इस दूसरी तस्वीर की अनोखी कहानी भी बताते हैं। ये शख्स छतरपुर का नंदूपाल है, जिसकी शादी पिछले साल 30 अप्रैल को हुई थी। साधारण कदकाठी का नंदू इस बात से फूला नहीं समा रहा था कि उसकी पत्नी पढ़ी लिखी और खूबसूरत है, लेकिन उसकी ये खुशी तब काफूर हो गई जब 3 दिन बाद ही पत्नी मायके चली गई और वापस आने से मना कर दिया। नंदू का आरोप है कि जब वो पत्नी को लेने पहुंचा तो ससुराल वालों ने उसे कमरे में बंद कर जमकर पिटाई की। उसने एसपी से ससुराल वालों पर कार्रवाई करने और बीवी को वापस दिलाने की मांग की है। सर हम गए थे बीवी के लेने, वो सुंदर है, स्मार्ट है, भेजते नहीं है सर, मारते हैं, गाली गलौज करते हैं। मेरे पिताजी गए थे लेने के लिए, उन्हें भी गाली गलौज करते हैं। कल मैं गया था, मेरे को भी मारा पीटा, गाली गलौज कर रहे हैं। दोनों ही मामलों में पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की दुहाई दे रही है, लेकिन शादी का 7 जन्मों वाला पवित्र रिश्ता प्यार और भरोसे की बुनियाद पर टिके होने की बजाय ऐसे मारपीट और जोर जबरदस्ती से जुड़ा हो तो जुर्म होते देर नहीं लगती। छतरपुर से नरेंद्र परमार और टीकमगढ़ से शैलेंद्र द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो द क्राइम शो में आज के लिए बस इतना ही। अपराध की दुनिया की कुछ और खबरों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।